दो दोस्त थे, एक का नाम था राजीव, दूसरे का नाम था राहुल। राजीव एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था और उनकी सैलरी भी 1 लाख पर मंथ थे और राहुल एक कंटेंट क्रिएशन था जिससे उनकी अर्निंग 40 से 50 हजार हो जाते थे। राजीव की सैलरी अच्छी थी और उनका लाइफ मस्त से कट रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब उसके दिमाग में एक सोच आने लगा कि एक बड़ा सा मकान ले लिया जाए। उससे पुराना मकान के कमरे छोटे लगने लग रहे थे तो उन्होंने होम लोन लेकर एक बड़ा सा मकान खरीदा। फिर उसके दिमाग में सोच आने लगा कि इतने बड़े मकान में एक बड़ा सा टीवी होता तो और अच्छा होता। तो उन्होंने एक बड़ा सा टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा और बहुत सारी चीजें खरीदे और अपने मकान को पूरा प्रॉपर तरीके से सजा दिया। एक दिन उसके ऑफिस के एक एम्प्लॉय ने उनसे कहा, आप इतने बड़े पोस्ट पे हैं फिर भी आप बाइक से ऑफिस आते हैं, आपको तो एक कार ले लेनी चाहिए। अब राजीव के भी दिमाग में ये सोच आने लगती है कि एक अच्छी सी गाड़ी होती तो अच्छा होता। तो उन्होंने भी एक कार खरीदने का फैसला लिया। EMI से एक कार खरीदा। अब उनका 70 से 80% पैसा घर का EMI भरने में, कार का EMI भरने में चला जाता था और बाकी का पैसा जरूरतमंद चीजों में खर्च हो जाता था। अब उनके पास सेविंग करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ना के बराबर बचता था। ये तो थी राजीव की कहानी। अब बात करते हैं राहुल की। राहुल एक कंटेंट क्रिएशन था जिससे उनकी अर्निंग 40 से 50 हजार हो जाती थी और वो इन पैसों को अच्छे जगह इन्वेस्ट किए और सेविंग किए और इमरजेंसी की चीजों पर ही खर्च करते थे। राहुल अपने सेविंग और इन्वेस्ट के पैसे से एक मकान खरीदता है और उस मकान को किराए पे दे देता है। इस तरह करते करते 2-4 और मकान खरीद लेता है और उन मकान को भी रेंट पे दे देता है। बहुत सारी चीजों पर इन्वेस्ट किया। उनका कंटेंट अच्छे होने की वजह से उनका वीडियो भी चलने लगा और उससे उनकी अर्निंग भी अच्छी हो रही थी। इसी तरह राहुल 10 साल बाद करोड़पति बन गया होता है, अपने लिए गाड़ी बंगला सब कुछ खरीद ले लिया होता है। जब राजीव ने अपने दोस्त राहुल से पूछता है कि ये सब तुमने कैसे किया, जबकि मैं तो तुमसे ज्यादा पैसा कमाता था फिर भी मेरे पास सेविंग के नाम पे 1 भी रुपया नहीं बचा है। तब राहुल बताता है कि मैंने अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट किया, सेविंग किया, फिजूल के खर्च नहीं किया और मल्टीपल अर्निंग सोर्स जनरेट किया, ना कि दिखावे के चक्कर में फिजूल के खर्च। आज मैं आपको 3 ऐसे मिस्टेक या ट्रैप बताऊंगा जिसकी वजह से लोग और गरीब होते चले जाते हैं, मिडिल क्लास ट्रैप में फंस कर रह जाते हैं और उस ट्रैप से निकल नहीं पाते हैं। नंबर 1 ट्रैप है नेवर लर्निंग द अर्न एंड इन्वेस्ट रूल। एक मिडिल क्लास व्यक्ति दिन रात एक करके पैसा कमाता है लेकिन जब खर्च करने की बारी आती है तो आंखें बंद करके खर्च कर देता है, क्योंकि उस वक्त वो ये सोचता है कि इतनी मेहनत करके पैसे कमाए हैं और अपनी शौक को भी पूरे न करें। पैसे खर्च करके एंजॉय करना या अपने शौक को पूरे करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन अपने इनकम का एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट किए बिना सारे पैसे जरूरत की चीजों पर शौक पूरे करने में खर्च कर देना ये तो 100% गलत है, क्योंकि इमरजेंसी के वक्त शौक के लिए लिए गए चीजें काम नहीं आते हैं, बल्कि वो पैसा काम आता है जो अपने सेव और इन्वेस्ट किए होते हो। अगर आपने कुछ भी सेव और इन्वेस्ट नहीं किया है तो जाहिर सी बात है इमरजेंसी के वक्त आपको किसी से पैसा उधार लेने की जरूरत होगी और आप कर्ज के दलदल में फंस जाओगे। ट्रैप नंबर 2 लोन एंड क्रेडिट कार्ड। आजकल लोन और क्रेडिट कार्ड देने वाली कंपनी ज्यादातर मिडिल क्लास को ही टारगेट करती है, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से पता है मिडिल क्लास लोगों के पास इनकम भले ही कम हो लेकिन उनके शौक अमीरों से भी बढ़कर होती है, जिसकी वजह से वो लाइफ में कभी न कभी लोन और क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं और अपने शौक को पूरे करते हैं। ट्रैप नंबर 3 ऑलवेज आउट ऑफ बजट। दरअसल हर मिडिल क्लास लोगों को चाहिए कि अमीरों जैसी हो, महंगे कपड़े, महंगे मोबाइल फोन, महंगे गाड़ी, सब कुछ टॉप क्लास के चाहिए। इसी चक्कर में अपने बजट को कोने में फेंक देते हैं, कमाया खाया उड़ाया, बस यही मेंटालिटी होती है मिडिल क्लास लोगों की। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। इसका नाम है सुंदर और इसकी सैलरी है 40-50 हजार। इन भाई सब को ऑफिस आने जाने में प्रॉब्लम हो रही थी तो उन्होंने सोचा कि एक कार ले ली जाए। 40-50 हजार में तो एक सेकंड हैंड स्कूटी तक नहीं आती तो 10 लाख की कार कहां से आती है। ऐसे में सुंदर ने वही किया जो हर मिडिल क्लास करता है, बजट गया भाड़ में और उन्होंने 10 लाख की गाड़ी लोन पे ले ली। अगर आप 9% के इंटरेस्ट के साथ भी 5 साल के लिए लोन लेते हैं तो आपकी EMI पर मंथ 20 हजार बन रही है। 40 हजार कमाने वाला व्यक्ति 20 हजार पर मंथ EMI में ही भर देगा तो आउट ऑफ बजट होगा ही होगा। यही है मिडिल क्लास ट्रैप, जिसकी वजह से आप कभी भी अमीर नहीं बन पाते हो। अगर आप ट्रैप पे नहीं फंसना चाहते हैं तो आप अपने मंथली इनकम का फिक्स अमाउंट सेव और इन्वेस्ट करने में दो, आउट ऑफ बजट खर्च ना करो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।